Assalamu alaikum. Hello viewers. I am HM Adnan Akbar, your English teacher. Dear viewers, तमाम देखने और सुनने वालों को अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ. Dear viewers, आज हम इंग्लिश ज़ुबान का एक नया सबक पढ़ेंगे और इस इंग्लिश लेसन में हम सीखेंगे कि इंग्लिश ज़ुबान में वक्त किस तरह बताया जाता है. तो चलिए आज का अपना सबक शुरू करते हैं. डियर व्यूअर्स, 15 मिनट्स को क्लॉक या टाइम पीस की ज़ुबान में क्वार्टर कहते हैं, जबकि 30 मिनट्स को टाइम पीस या क्लॉक की ज़ुबान में हाफ कहते हैं. डियर व्यूअर्स, क्लॉक के अंदर दो सुइयां होती हैं, इन्हें हम इंग्लिश ज़ुबान में क्लॉक नीडल्स कहते हैं. जो बड़ी सुई होती है, ये जो बड़ी सुई आपको नज़र आ रही है, ये मिनट्स को इंडिकेट करती है और इसे हम लॉन्ग हैंड कहते हैं, जबकि जो छोटी सुई है जो घंटों को इंडिकेट करती है उसे हम स्मॉल हैंड कहते हैं. दोस्तों, इंग्लिश में टाइम बताने के लिए जो फ्रेज इस्तेमाल होती है वो इट इज़ है. दोस्तों, अगर हम इट इज़ को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में पढ़ें तो इसे पढ़ते हैं इट्स, और पोइट्री की ज़ुबान में इसे ठिज भी पढ़ा जाता है. दोस्तों, अगर आपने इंग्लिश ज़ुबान में टाइम बताना है तो टाइम बताने का जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है. सबसे पहले हमने इट इज़ या इट्स बोलना है, उसके बाद हमने नंबर बोलना है. नंबर से दोस्तों मुराद कोई एग्ज़ाम वाले नंबर्स नहीं है, बल्कि नंबर से मुराद वो मिनट्स की तादाद है जो गुजरी हुई है. और उसके बाद अगर तो मिनट्स 1 से लेके 30 तक गुजरे हैं तो फिर हम फास्ट लगाएंगे, और फिर जिस घंटे के जितने मिनट गुजरे हैं लास्ट पे वो मेंशन कर देंगे. जिस तरह अगर आप इस क्लॉक पर देखें तो 2:15 का टाइम हुआ है, लिहाजा हम इसे इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर पढ़ें तो हम इसे पढ़ेंगे इट इज़ 2:15. क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टाइम पीस या क्लॉक की ज़ुबान में 15 मिनट्स को हम क्वार्टर कहते हैं. चूँकि 15 मिनट्स जो क्वार्टर है वो गुज़र चुके हैं, लिहाजा हम उसके लिए फास्ट लगाएंगे. और इसी तरह जो दूसरा सेंटेंस है और जो दूसरा क्लॉक है वो आपको नज़र आ रहा है, उस पे 2:05 का वक्त हुआ है, तो इसे हम इस स्ट्रक्चर के मुताबिक कहेंगे इट इज़ 2:05. डियर व्यूअर्स, अगर कोई आपसे पूछता है कि 2:05 का वक्त हुआ है, इसकी इंग्लिश क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर तो आपने इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस की तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आप बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे. तो आप जवाब में कहेंगे इट इज़ 5:02. दोस्तों, अगर इस क्लॉक की बात की जाए तो इस क्लॉक पे 2:15 का वक्त हुआ है. चूँकि मैं अपने लेक्चर के आगाज़ में ही बता चुका हूँ कि टाइम पीस या क्लॉक की लैंग्वेज में 15 को हम क्वार्टर कहते हैं. तो 2:15 का वक्त हुआ है. इस सेंटेंस को हम इंग्लिश ज़ुबान में कहेंगे इट इज़ 2:15. इट इज़ 2:15. रिपीट कीजिए, इट इज़ 2:15. आगे तीसरे क्लॉक को देखें तो इस पर 2:30 का वक्त हुआ है, मतलब 2:30 बजे हैं. तो इसे हम इंग्लिश ज़ुबान में कहेंगे इट इज़ 2:30. दोस्तों, 30 के बारे में मैं आपको लेक्चर के शुरू में बता चुका हूँ कि टाइम पीस या क्लॉक की लैंग्वेज में 30 मिनट्स को हम हाफ कहते हैं.
दोस्तों, एक बात जो आपने ज़हन नशीन रखनी है वो ये कि 1 मिनट से लेके 30 मिनट तक हम फास्ट इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेशन की तरफ चलते हैं। आज की प्रैक्टिस का जो पहला जुमला है, जो पहला सेंटेंस है, वो ये है कि 2:01 का वक्त हुआ है। तो इसे हम पढ़ेंगे It is 1:02। रिपीट कीजिए, It is 1:02। आगे दूसरा सेंटेंस है 2:02 का वक्त हुआ है। It is 2:02। रिपीट कीजिए, It is 2:02। 2:03 का वक्त हुआ है। इसे हम कहेंगे It is 3:02। रिपीट कीजिए, It is 3:02। 2:04 का वक्त हुआ है। इसे हम कहेंगे It is 4:02। रिपीट कीजिए, It is 4:02। अगला सेंटेंस है 2:05 का वक्त हुआ है। इसे हम ट्रांसलेट करेंगे It is 5:02। It is 5:02। अगला सेंटेंस है 2:06 का वक्त हुआ है। It is 6:02। It is 6:02। 2:07 का वक्त हुआ है। It is 7:02। रिपीट कीजिए, It is 7:02। 2:08 का वक्त हुआ है। It is 8:02। It is 8:02। 2:09 का वक्त हुआ है। It is 9:02। 2:10 का वक्त हुआ है। It is 10:02। It is 10:02। 2:11 का वक्त हुआ है। It is 11:02 या It's 11:02। 2:12 का वक्त हुआ है। It's 12:02। रिपीट कीजिए, It's 12:02। 2:13 का वक्त हुआ है। It's 13:02। रिपीट कीजिए, It's 13:02। 2:14 का वक्त हुआ है। It's 14:02। और दोस्तों 2:15 का वक्त हुआ है। It's 2:15। रिपीट कीजिए, It's 2:15। चूंकि मैं लेक्चर के शुरू में ही आपको बता चुका हूँ कि टाइम पीस या क्लॉक की ज़ुबान में 15 मिनट्स को हम क्वार्टर कहते हैं। और सबक के इस हिस्से में हम 16 मिनट से लेके 30 मिनट के जुमलों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। 2:16 का वक्त हुआ है। It's 16:02। रिपीट कीजिए, It's 16:02। डियर व्यूअर्स, एक बात आपने याद रखनी है, वो ये कि 1 मिनट से लेके 30 मिनट तक हमने पास्ट इस्तेमाल करना है। 1 मिनट से लेके 30 मिनट तक के ड्यूरेशन के लिए हमने फास्ट इस्तेमाल करना है। और आज की जो प्रैक्टिस है वो 1 मिनट से लेके 30 मिनट्स के ड्यूरेशन के लिए है। अगला जुमला देखते हैं। 2:17 का वक्त हुआ है। It's 17:02। रिपीट कीजिए, It's 17:02। 2:18 का वक्त हुआ है। It's 18:02। It's 18:02। 2:19 का वक्त हुआ है। It's 19:02। 2:20 का वक्त हुआ है। It's 20:02।
रिपीट कीजिए, इट्स 20 past 2। 2:21 का वक्त हुआ है, इट्स 21 past 2। रिपीट कीजिए, इट्स 21 past 2। 2:22 का वक्त हुआ है, इट्स 22 past 2। रिपीट कीजिए, इट्स 22 past 2। 2:23 का वक्त हुआ है, इट्स 23 past 2। 2:24 का वक्त हुआ है, इट्स 24 past 2। 2:25 का वक्त हुआ है, इट्स 25 past 2। 2:26 का वक्त हुआ है, इट्स 26 past 2। 2:27 का वक्त हुआ है, इट्स 27 past 2। 2:28 का वक्त हुआ है, इट्स 28 past 2। 2:29 का वक्त हुआ है, इट्स 29 past 2। रिपीट कीजिए, इट्स 29 past 2। और 2:30 का वक्त हुआ है। दोस्तों, जैसा कि मैं लेक्चर के शुरू में आपको बता चुका हूं कि टाइम पीस की ज़ुबान में या क्लॉक की ज़ुबान में 30 मिनट्स को हम हाफ कहते हैं। लिहाजा 2:30 का सेंटेंस होगा, इट्स हाफ पास्ट 2। इट्स हाफ पास्ट 2। और ये उसूल भी ज़हन नशीन रखें कि 1 मिनट से लेके 30 मिनट के ड्यूरेशन तक हम फास्ट इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है ये आपके नॉलेज में इजाफे का बाइस बनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।